Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita and in this video today we are going to discuss about the preparation strategy for Central Bank of India Legal Officer Examination. फ्रेंड्स, हम लोग ये वीडियो में एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो 30 डेज के लिए होगी. बट बिफोर दैट I would like to request you all to subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon and subscribe to our YouTube channel for such kind of videos, for strategy related videos, content related videos, not only for Central Bank of India but also for other government examinations as we make preparation easy over here at iExamB. For contacting us, you can also call on the number that is displayed on the screen. You can write to us at hello@iexamb.com. And also you can visit our website, that is www.iexamb.com. So starting with our today's discussion, CBI लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन जो है, एक्चुअली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी पोस्ट निकाले हैं उसमें से ये वीडियो स्पेसिफिकली लॉ ऑफिसर स्केल 2 के पोस्ट के प्रिपरेशन के बारे में होगा. देयर आर इन ऑल 20 पोस्ट्स फॉर CBI Law Officer Scale 2 through this examination. Total of 20 posts are there. So friends, ये बहुत ही अच्छी opportunity है and now it is the right time to start. Get set go as only 30 days are left in your hands. Examination date is 22nd of Jan tentatively as of now. Exam form filling की भी date fortunately extend हो गई है up till 30th of December 2021. तो आप लोगों को आज जो मैं इस वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली हूं, दिस इज माय सजेशन फ्रॉम योर साइड. यू हैव टू डिवाइज योर ओन स्ट्रैटेजी. जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे, अगर आप राइट स्ट्रैटेजी डिवाइस करके प्रिपेयर करोगे तो आपके उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. हर इंसान के अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं. So everybody has to determine their own direction of preparation, their own strategy as per the guidelines that are being given by your mentors. And yes, iExamB is always there to help you on this point. Before we start with our discussion, एक छोटा सा अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहूंगी. There is a Christmas offer that is going on at iExamB currently, and there are discounts up to 40% on all the online courses that are going on at our website. So you can go on to our website for more details and get benefit out of this offer. सबसे पहला जो एस्पेक्ट है एक राइट स्ट्रैटेजी डेवलप करने का, वो ये है दैट यू शुड नो योर गोल. आपको पता होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो सेट होना चाहिए. 22nd of January, आज है 22nd of December. सो आपके पास 30 डेज है. इन योर हैंड्स यू हैव 30 डेज. इमीडिएटली आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, you have to go back to your study table, open your books, form a proper study plan for yourself and start with your preparation. And सबसे एक important part एक preparation एक एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए. सिर्फ अगर आप घंटों बुक्स के सामने बैठे हैं और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, देन देयर इज ऑफ नो यूज एंड देन यू आर विद द कंप्लेंट कि मैं ये एग्जाम क्यों नहीं क्रैक कर पा रहा हूं. सो फॉर दैट, सेट योर टारगेट, सेट योर गोल्स एंड देन द नेक्स्ट स्टेप विल बी नोइंग द एग्जाम पैटर्न. एग्जाम पैटर्न मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूं. दैट इज ऑनलाइन मोड है एग्जामिनेशन का एंड स्ट्रीम और कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस कितने होंगे, देयर विल बी 60 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ. अब इस वीडियो में हम लोग लीगल ऑफिसर की बात करने वाले हैं. 60 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 60 एंड द अदर क्वेश्चंस विल बी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर नॉलेज एंड 20 फ्रॉम जनरल अवेयरनेस. बट दैट जनरल अवेयरनेस विल बी फोकसिंग ऑन बैंकिंग एंड द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो. सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही होगा और इन ऑल देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100, time duration will be 60
एंड द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन। नेगेटिव मार्किंग भी होगी एग्जाम में, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आपका स्टडी प्लान बनाओगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाओगे और पढ़ने बैठोगे तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लीगल ऑफिसर की वेटेज ज्यादा है बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, नंबर ऑफ मार्क्स आर मोर। सो उस हिसाब से आपको आपका 30 डेज का प्लान बनाना होगा एंड मैं मेरे तरफ से जो सजेशंस दूंगी उसके हिसाब से यू हैव टू फ्रेम योर ओन प्लान। लीगल का वेटेज ज्यादा है, सो आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि आपको 30 डेज तक कंटिन्यूअसली लीगल यू हैव टू स्टडी एवरी डे। मिनिमम आपको 5 to 6 आवर्स लॉ के लिए देने होंगे एंड बाकी का जो टाइम है यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट्स एंड यू हैव टू स्टडी कंप्यूटर एंड बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस अकॉर्डिंगली। अब आते हैं लीगल के सिलेबस पे। लीगल का जो सिलेबस है मैंने आप लोगों के लिए 3 सेट्स में डिवाइड किया है। ये 3 सेट्स में अगर आप आपका सिलेबस डिवाइड करके स्टडीज करोगे सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दिस इज द सेट 1 एंड इन सेट 1 आई हैव टेकन अप द टॉपिक्स दैट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। एक्चुअली ये तीनों सेट्स मैंने इसी एंगल से डिवाइड किए हैं कि हर एक टॉपिक का एक दूसरे से लिंकेज भी होगा। सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग one set, so at least your efficiency of studying that particular topic will increase। जैसे आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो और अगर आप इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो, जूरिस्प्रूडेंस के बाद इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो, तो आपको एक लिंक भी आती है स्टडी करते वक्त। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त इमीडिएटली बैंकिंग लॉज पढ़ोगे तो आपका टाइम ज्यादा यूटिलाइज होगा एंड एफिशिएंसी कम होगी। और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करें। सो दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। मानना ना मानना इट इज अपॉन यू एंड ऑल्सो देर आर वेरियस सिचुएशंस। किसी स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और वीकनेस, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो सकता है, किसी का बैंकिंग साइड अच्छा हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट योर स्ट्रैटेजीज विल वेरी। सो ये पहला सेट है। ये सारे सब्जेक्ट्स आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पहले सेट में करने होंगे, दैट इज सेट 1। इसका पीपीटी भी अवेलेबल है इस वीडियो का इन द कमेंट सेक्शन, सो यू कैन फाइंड दैट अटैच्ड और यू कैन पॉज द वीडियो एंड ऑल्सो नोट डाउन द टॉपिक्स। टॉर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंपनीज एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अप these topics in the first set। RTI Act 2005 एंड पार्टनरशिप के दोनों लॉज और ट्रस्ट्स, ये सब आपको सेट 1 में करने हैं। Now what are you going to do in the next phase, that is set 2? Set 2 I would suggest that the most important part of this examination, that is the banking and financial institutional laws, ये आपको कवर करना होगा set 2 में। और ये सबसे कोर पार्ट है इस एग्जामिनेशन का क्योंकि ये एग्जाम स्पेसिफिकली एक बैंकिंग एग्जामिनेशन है। एंड आई वुड सजेस्ट कि जो आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट है बैंकिंग से रिलेटेड है वो भी, सो दैट यू कैन डू साइड बाय साइड अलोंग विद दिस सेट ऑफ लॉज, दैट इज द सेट 2। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको ये सिलेबस होने के बाद बताऊंगी। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 आपको डे वाइज कैसे डिवाइड करना है। बट रिमेंबर कि सेट 2 के लॉज के साथ आप अटैच करोगे आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल और आपका टाइम बचेगा as you will be doing all the banking related part in the set 2 together only. Note down these acts. This is the entire syllabus for banking and financial institution laws. And the last set will be set 3. That is going to cover the remaining acts from law. That is also an important part from banking examinations: contract, specific relief act, IPC, CRPC, CPC, procedural laws, limitation, arbitration, information technology act and taxation law। तो ये आप सेट 3 में कवर करोगे एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इस तरीके से आपका सारा सिलेबस, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज कवर हो जाएंगे एंड द लास्ट 1 or 2 days that are left that you can keep for revision। Now let us discuss day wise timetable। आज है 22nd of December। 22nd of December से लेके 20th Jan तक आपके पास टाइम है। सो 22nd से लेके
यू हैव टू अराउंड, आई वुड से कि इस बार आपको न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करने नहीं मिलेगा, बट ठीक है, अगर आपको कुछ अचीव करना है सो यू हैव टू पुट इन सर्टेन एफर्ट्स एंड अचीव योर गोल्स. अगर आप ये न्यू ईयर आपका इन एफर्ट्स में डालोगे तो आपके आने वाले सारे न्यू ईयर्स बहुत अच्छे होंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd of December till 31st of December you can devote for set 1. इस तरीके से आपका सेट 1 के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनीज एक्ट, वो सब कंप्लीट हो जाएगा. इमीडिएटली अगर आप बैंकिंग से स्टार्ट करोगे, अगर किसी का बैंकिंग एरिया स्ट्रांग है तो वो सेट 2 से भी स्टार्ट कर सकता है. इट वेरीज अपॉन यू इंडिविजुअली. And the next suggestion from my side will be in the month of January. From 1st of January, from the start of new year till 10th of January, you should do set 2. This week you can devote for set 2. Set 2 will be the most crucial part of this examination with full focus, क्योंकि सेट 1 करते वक्त आपका लिंक भी लग जाएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. तो सेट 2 आपको कंप्लीट करना है 10th Jan तक, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 11th of Jan to 20th of Jan you can complete set 3. Okay, from 11th to 20th of Jan you can complete set 3 and 22nd को तो आपका एग्जाम ही है. इस तरीके से आपके सारी स्टडी आप फेस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. एंड इसके साथ साथ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट व्हेनेवर यू आर कैरिंग आउट योर स्टडीज यू हैव टू फोकस, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनली. फ्रेंड्स, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ज्यादा डिटेल्स में पढ़ाई करें. हमें सारे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पे ही ज्यादा फोकस करना है, तो ही हमारा ये जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 का सिलेबस है ये कंप्लीट हो सकता है. इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट्स. एज मच एज यू कैन यू शुड प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट. एंड आई वुड सजेस्ट कि आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है आप वो सेट 1 के साथ करें. लाइक 5 to 6 hours आप सेट 1 का लीगल का स्टडीज करने के बाद इन द इवनिंग टाइम यू कैन गिव फॉर कंप्यूटर्स. एंड सेट 2 जैसे मैंने कहा बैंकिंग वाले लॉज के साथ आप बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का इवनिंग के 2 hours में डेली कर सकते हैं. एंड ड्यूरिंग द सेट 3 यू कैन फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट. जो सेट 3 मैंने आपको बताया था उसके साथ आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि तब तक एग्जाम्स भी नियर आ जाएंगे. और जितना आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा वेयर यू आर स्टैंडिंग, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन क्रैकिंग योर एग्जामिनेशन. Okay, so this was all that I could give you from my side. Now it's time for you to get up, get ready, and feel comfortable with these studies, because the 80 to 90% of your studies are done only during the last 20 days of the examination. आपके पास तो फिर भी 30 days है. Okay, so all the very best फ्रॉम आई एग्जाम बी के पास और भी आपके लिए बेनिफिशियल चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो को एंड करने से पहले. दैट देयर आर लाइव सेशंस गोइंग ऑन एट आई एग्जाम बी सिंस 8th of November, December and also January. We have separate faculty for legal that will be dealing with all the subjects independently. आपके पास जो भी डाउट्स हैं you can come to us. Expert faculty for legal we have me, myself, Amrita Johar, Neha Dubey and Vidika Bansal. You can also write your queries in the comment section of this video, and also request for videos and queries not only for CBI legal but also for other government examinations. Don't forget to subscribe to our YouTube channel as we make it easy over here. Thank you so much.